मैं पुष्पिंदर अपनी माँ सरस्वती अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा यूपी पुलिस का टारगेट बैच चल रहा है, जिसमें आपको हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं जो हमारा था, जो था हमारा घन और घनमूल और वर्गमूल। जो अब दूसरा चैप्टर है अनुपात और समानुपात, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे बेसिक से। हमारा एबीसी का मान पूछा जाता है। एक होता है सिक्कों पर आधारित, एक होता है मिश्रण पर आधारित, एक बचत और आय पर आधारित, और बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो विविध में पूछे जाते हैं। वो आपको ये सारे टाइप आपको हम कराने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको एबीसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया उसने a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर 8, ऐसे मान पूछेगा तो आपको मान निकालने होंगे, ठीक। तो इसमें से हमने देखा दिया है, जैसे हमने ये ले लिया, तो एक क्वेश्चन ले रहे 1/2, 1/3, 1/4, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो हमने ये ले लिया। तो हमें ऐसे जब अनुपात में दिया जाए तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। पहले क्या लेते हैं, लासा लेते हैं। तो लासा हम लेंगे तो कितना हमारा लासा हो गया, 12 हुआ। तो 12 का हम पहले लासा लेंगे, फिर उसके बाद इसमें इसका डिवाइड करेंगे। तो हम सीधा सीधा लासे का गुणा कर दें 12 का, तो यहाँ 12 का गुणा कर दें, यहाँ भी 12 का गुणा कर दें, तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो गया, अरे नीचे नहीं ऊपर गुणा करना है, 12 का गुणा कर दें नीचे वाली संख्या। जब भी नीचे वाली संख्या से एलसीएम लेना है तो ऊपर गुणा किया जाता है। जब ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना होता है तो उनमें नीचे गुणा किया जाता है। तो हम ये कर दें 2 छंगे 12, 3 चौके 12, 4 3 12। तो हमारा अनुपात आ गया 6:4:3। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर आ गया, ठीक। ऐसे ही हमारा दूसरा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे दूसरा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जो है 2/3, 2/3, 3/4, 3/4, 5/6, 5/6, ये अनुपात में दिया गया, ठीक। अब इसमें पूछा जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो हमने बताया जब भी ऊपर का एलसीएम लिया जाए, अनुपात में दिया जाए तो हमेशा नीचे का एलसीएम लेना है। जब भी बराबर में दिया जाए तो हमें किसका एलसीएम लेना है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है। तो हमें एलसीएम नीचे वाली संख्या का लेना है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हम 12 का गुणा कर दें, यहाँ पे 12 का गुणा कर दें। अब हम काट दें, 3 के 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। तो हमारा मान कितना आएगा, 4 दूनी 8 आ गया, ए का 3 का 9 आ गया, बी का, सी का 5 दूनी 10 आ गया। हमें तीनों मान पता हो गए, यही क्या होंगे, हमारे आंसर होगा, ठीक। इसी प्रकार हम और क्वेश्चन लिखे दे रहे, लिखो। तो हमारा सबसे पहले यही चल रहा है, तो ये सारे खत्म कर दें, हटा दें, तो हटा दे रहे लो, हटा दिया। अब लिखो तो पहला को एक और क्वेश्चन लिखो। यदि जैसे ऐसे मान दिया जाए, जैसे दिया जाए 2/3 अनुपात 5/6 अनुपात 7/12। एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे इसी टाइप का, 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8, 5/8। तो हमें निकालना होगा दोनों का। तो एबीसी का मान पूछा गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इनका मान पूछा गया, तो इसका भी ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इन दोनों को मान निकालने हैं, तो निकाल सकते हैं हम। तो हमने बताया जब भी नीचे से एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, यहाँ हमने कर दिया। तो 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 12 से 12 खत्म। तो हमारा कितना आ गया, ए का मान 8 आ गया, 5 का मान 5 दूनी 10 हो गया, और सी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमें ये क्या आंसर में लगाया। इसी प्रकार इसमें भी कर दें, नीचे से जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 8 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 8 से 8 खत्म, 4 दूनी 8, 2 चौके 8। तो हमारा ए का मान कितना हो गया, 4 हो गया, बी का मान 3 दूनी 6 हो गया,
सी का मान कितना हो गया 5 हो गया। हमें ये दोनों मान पता हो गए, ये बी सी तीनों मान पता हो गए। ऐसे ही हम अगले वाले भी लिख सकते हैं, जैसे अगर लिखे ये तो बेस्ड हैं जो क्वेश्चन, वो बहुत आसान होते हैं, मतलब ये शुरुआत के क्वेश्चन होते हैं। अब हमें थोड़े जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे अच्छे खासे क्वेश्चन आगे मिलेंगे हमें। जैसे हमने एक और क्वेश्चन ले लिया, a/3 बराबर a/3 बराबर b/4, b/4 बराबर c/5। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, ए बी सी का मान निकालना होगा। ये हमारा क्या क्वेश्चन फर्स्ट है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लिखे दे रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, a/3 बराबर b/9 बराबर c/12। तो हमें निकालना होगा ए बी सी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो निकालना होगा, तो निकाल सकते हैं हम। तो हमने बताया जब भी बराबर में दिया जाए, जब भी बराबर में दिया जाए तो पहले अनुपात दिया होता तब नीचे का एलसीएम लेते थे, जब भी बराबर दिया जाए तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कोई ऊपर संख्या है नहीं, जब कोई ऊपर संख्या एक मान लिया हमने, एक है तो यहाँ पे एक का गुणा यहाँ पे एक गुणा नहीं करना, तो हमें सीधा यह मान मिल रहा है, ए का मान के बी का मान और सी का मान। तो हमें ए का मान कितना हो गया 3 हो गया, बी का मान 4 हो गया और सी का मान कितना हो गया 5। हमें तीनों मान पता हो गए ए बी सी के मान। ऐसे इसके निकाल सकते हैं हम, ए का मान कितना हो गया 3 हो गया, बी का मान कितना हो गया 9 हो गया, सी का मान कितना हो गया 12। ये हमें तीनों मान निकला है। ठीक, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ए क्या हमारा होगा आंसर होगा। ठीक, उसके बाद हम दूसरा इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो तो एक इसी टाइप में क्वेश्चन अगला भी पूछा जाता है, जैसे 3/4 ए बराबर 4/बी 4/9 4/9 बराबर सी बराबर 6/7 सी 6/7 सी। इसके मान हमें निकालना होगा ए बी और सी का मान। तो निकाल सकते हैं हम ए बी सी का मान। तो हम कैसे निकालेंगे, हमने बताया जब भी कुछ बराबर में दिया जाए तो हमें एलसीएम किसकी तरह लेना है, ऊपर वाली संख्या का लेना है। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा एलसीएम 12 होगा। तो नीचे हमने 12 का गुणा किया, यहाँ पे 12 का गुणा, यहाँ पे 12 का, 6 दूनी 12, 4 तियाँ 12, 3 चौके 12। तो हमारा ए का मान कितना हो गया 16 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 7 दूनी 14 हो गए। हमें ए बी सी के तीनों मान पता हो गए, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे, यहाँ पे 3/4 ए बराबर 4/9। ये तो हो चुका, यही वाला था, ये है 2/3 दूसरा लिखे हैं। देखो 2/3 ए बराबर 4/5 बी बराबर 8/9 सी। ये हमें ए बी सी के मान पूछने हैं, निकालने हैं। निकाल सकते हैं हम यहाँ से। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जब भी हमने बताया बराबर में दिया जाए तो हमें किसका एलसीएम लेना होगा, ऊपर वाली संख्या का। उस ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है तो ले सकते हैं। 8 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 8 हो गया हमारा। तो यहाँ पे भी 8 का गुणा, यहाँ पे 8 का गुणा, यहाँ पे भी 8 का, 8 से 8 खत्म, 4 दूनी 8, 2 चके 8। तो हमारा कितना ए का मान हो गया 12, 5 10 हो गया, इसका कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया। तो हमारा क्या मान ये आ गया, ये हमारा क्या है आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन जब ऐसे करके दिया जाए, जब ए का मान भी 2 2 दिए जाए और ए के मान 1 दिया जाए, जैसे ऐसे करके हमने मान लिया ए अनुपात बी बराबर 2/5, जब बी अनुपात सी बराबर 1/1/3, तो ए अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जब ऐसे करके पूछा जाए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने बताया जब भी ए और सी का मान डायरेक्ट पूछा जाए
तो हमें सीधा सीधा लिखना होगा अनुपात। ये हमने लिखा अनुपात, ये लिखा अनुपात और ये लिखा। तो हमने जब अनुपात लिखा तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा करना होगा। तो हम कर सकते हैं तो ये वाली संख्या का इसमें गुणा हम कर सकते हैं, इसका मान गुणा इसमें कर सकते हैं। तो हम कर दें 2 2 एकन 2 और 5 तियाँ 15। तो हमारा मान आ गया ए और सी का मान कितना आ गया 2:15। तो ये हमारा ए सी का मान आ गया। ए सी का मान आ गया। तो अगर यहीं पे हमारा ए बी और सी तीनों मान पूछ दे तब क्या करना होगा हमें? जब ऐसे करके हमें तीनों मान पूछ दे तब क्या करना होगा? जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी, जब ऐसे करके बराबर ये क्वेश्चन मार्क दे दे तो कैसे निकालना होगा हमें? देखो ए और सी ये दिए हैं जब मान, तो हमें एक बार सीधा गुणा करना होगा और सी का गुणा करने के लिए सीधा करना होगा। जब बी का मान पूछा जाए तो हमें एक बार क्रॉस में इस तरफ को करना होगा गुणा। ठीक, कैसे क्या करना होगा? इस तरफ गुणा करना होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कर सकते हैं इसमें 2 एकन 2, यहाँ मान कितना हो गया 2 ए का मान, सी का मान कितना हो गया 5 तियाँ 15। यही था, 2 था 15 था। हमें निकालना क्या है? बी का मान। तो बी का मान हम निकाल सकते हैं। एक बार क्या करना है? इधर कैंची का गुणा करना है इधर को, जैसे हमारा एरो लगा है ऐसे। तो हमें कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 5 एकन 5, तो हमारा मान कितना हो गया बी का 5 एकन 5। तो हमारा ये क्या हो गया? आंसर हो गया। ए और बी सी का तीन सारे मान पता हो गए हमें, सारे मान पता हो गए हमें। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और बोल रहे, यहाँ लिखे थे, लिखो तो एक यहाँ लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, ए अनुपात बी बराबर 5:3, ए अनुपात बी बराबर 5:3, बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो हमें ए और सी का मान क्वेश्चन मार्क और ए बी सी का मान, ए बी और सी का मान हमें सारे मान निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे? अब निकाल सकते हैं हम। तो हमें बताया है जब भी ए सी का मान पूछा जाए 5 दूनी 10 हो गया, उसके बाद 3 त्रिका 9 हो गया। हमें ए सी का मान तो पता हो गया, ये हमारे ये इसका मान ही हो गया। हमें ए बी सी का तीनों का मान चाहिए, तो हमें एक बार हमने बताया ऐसे गुणा करना होगा, ऐसे तो करना होगा। तो इस 10 हो गया ए का मान, सी का मान हमें 9 मिल गया। तो हमें इस बी का मान पूछना है, तो बी का मान 5 3 दूनी 6 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे दे रहे। ये वाला सीख गए। ऐसे करके जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो हमारा जब ए बी सी डी का भी मान पूछा जाए तब कैसे निकालना होगा? जैसे दिया जाए क्वेश्चन में ए अनुपात बी बराबर 4:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और नहीं गलत हो गया कुछ। ए अनुपात बी बराबर 2:1, ए अनुपात बी बराबर 5 दोबारा से देखो, ए अनुपात बी बराबर 5:2, बी और सी बराबर 5:1 और सी और डी का 1:3, सी और डी का कितना है? 1 और 1:3। अब हमें देखो जब भी मान पूछा जाए ए और डी का पूछा जाए तो हमें क्या करना होगा? ए और डी जब भी ऐसे करके पूछा जाए तो हमें क्या करना होगा? सीधा क्या करना होगा? गुणा करना होगा। सीधा क्या करना होगा? गुणा करना होगा। सीधा हम गुणा कर सकते हैं। तो हम 5 5 25 एकन 25, तो हमारा मान कितना? ए का मान कितना होगा? 25 होगा। 3 दूनी 6 होगा। ए और डी का मान हमें निकल आया 25 और 6। ठीक, अगर यहीं पे ये मान दिए जाए तो हमें ए डी का मान पूछा जाए तो हम सीधा सीधा गुणा कर सकते हैं। बताओ, अगर ए बी सी डी तीनों पूछे जाएं तो कैसे निकालना होगा? ए बी सी और डी
तीनों पूछे जाएं तो हमें ए और बी का मान कितना है, 5 और 2 है। ठीक, बी सी का मान 5 और 1 है, 5 और 1 इसके नीचे लिख दें, और सी डी का मान 1 और 3 है। सी डी का मान कितना है, 1 और 3 है। अब जिस जगह जो खाली है उसी के सामने वही नंबर लिखो। एक ये है तो इसके सामने एक ही लिखा जाएगा, एक ये आ गया तो इसके सामने एक ही लिखा जाएगा। एक जगह खाली है यहाँ पे तो ये वाला इसकी जगह 5 ही लिखा जाएगा। यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, यहाँ 2 लिखा जाएगा, यही वाला 2 उठा उठा के रख दिया जाएगा। फिर यहाँ बची जगह खाली तो यहाँ रख दिया। हमें ए बी सी डी के मान तीनों मान पता हो जाएंगे, अब निकाल सकते हैं हम। हमें सारे मान 25 हो गया, 3 दूनी 6। देखो हमें ए डी के मान पहले से पता हो गए, यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं, हमारा सही आ रहा है बिल्कुल। अब हमें बी सी 5 दूनी 10 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमें सारे मान पता हो गए कि नहीं, ये हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, जब तीनों चारों मान 4 मान पूछे जाएं तब हम ऐसे निकाल सकते हैं। मिटा दें इसको। देखो एक और क्वेश्चन लिखे दे रहे, देखो तो ए बी अनुपात बराबर 2:1, 2:1, पी सी बराबर 2:3, 2:3, सी डी बराबर 2:1, 2:1। तो ए बी सी और डी तीनों चारों मान हमें निकालने होंगे, तो हम वैसे निकाल सकते हैं 2, 1। ठीक, ये रख दिया, और बी सी का मान 2 और 3 दिया है तो हमने रख दिया ये। फिर इसके सामने ये 2, 2 और 1 रख दिया, 2 और 1, सी डी का मान ये दिया है। तो हम निकाल सकते हैं हम जगह कौन सी खाली है, ये खाली है, ये खाली है, और ये खाली है, और ये खाली, ये खाली, ये खाली। अब जो जगह खाली है इसके सामने हम नंबर भरना होगा, ध्यान से देखना फिर कैसे भरा जाए। ये जगह, ये नंबर 1 है तो इसके सामने 1 ही भरा जाएगा। ये जगह खाली इसके सामने 1 भर दिया हमने। 3 के सामने हमें कितना भरना, 3 ही भरना। 2 के सामने कितना भरना, 2 भरना। 2 के सामने कितना भरना, 2 भरना। अब ये 2 लिखा है, इसके सामने 2 भरना है। तो हमें ए बी सी डी के तीनों मान निकालने हैं, तो इसका हम गुणा कर दें। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारे मान सारे मिल गए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पैटर्न का क्वेश्चन जब पूछेगा, देखो अब ये हमारा फर्स्ट पैटर्न हो गया, सेकंड पैटर्न हो गया, अब कितना है, थर्ड पैटर्न का। थर्ड पैटर्न का पैटर्न थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ है, फोर्थ पैटर्न कौन सा है, पैटर्न नंबर 4। ठीक, तो हमें निकालना होगा इसका। तो ऐसे करके क्वेश्चन दिया जाए, जब भी ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 5:7 दिया जाए, बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 5:7। अब हमें निकालना होगा ए बी और सी, ये मान निकालने हैं। ठीक, तो हम निकाल सकते हैं, ए बी सी के मान निकालने हैं तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो तो, अब निकाल सकते हैं हम ए बी सी के मान। देखो अब यहाँ पे हम ऐसे मान तो ज्ञात नहीं कर सकते। ए का मान हमारा 5 हो गया, ठीक, और बी का मान कितना हमारा 5 हो गया। हमें ए बी के मान तो पता हो गए 5, 5 है। तो यहाँ बी का मान जब हमें पता है 5 है, तो सी का मान इसका मतलब 2 होगा। सी का मतलब 2 होगा, बी का मान कितना है, होगा 5 होगा, तभी तो ये मिला के दोनों क्या 7 हो रहा है। बी प्लस सी बराबर 7 दे रहा है, ए और बी का मान 5 दे रहा है। तो हमें पता हो गया ए का मान भी पता होगा, ए बराबर भी 5 हो गया। यहाँ से हमें सारे मान पता हो गए, तो हम रख भी सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन पर हमारा जब क्वेश्चन आगे आएगा, यहाँ पे हमारा क्या, ये 7, 5, 12, ये 12 है, ये 7, 5, 12 है, ये तो बराबर दिया है दोनों में, इस वजह से हम इसका निकाल सकते हैं। नहीं तो आगे अगर बराबर नहीं दिया होता तो हम बराबर करना पड़ता। ठीक, तो हमें सबसे पहले इसका देख लें, निकाल सकते हैं। जो हमने निकाल दिया, ए का मान कितना हो गया, 5 हो गया, बी का मान भी 5 हो गया, सी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, जब भी ऐसे करके दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, देखो लिखे दे रहे, लिख लेना, अगर बराबर नहीं हो,
अगर बराबर ना हो तब बराबर कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे देगा आप, क्वेश्चन यहाँ लिखे दे रहे, देखो तो क्वेश्चन ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1:2। उसके बाद है बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 2:3। अब देखो हमारा यहाँ पे बराबर नहीं दिया है, 2 और 3, 2 1 3 होता है, 3 2 5 होता है। अब हमें यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा। जब बराबर करना पड़ेगा तो हमें दोबारा से फिर मान प्राप्त होंगे। जब हमें बराबर करना पड़ेगा तो हमें दोबारा से फिर मान प्राप्त होंगे, तो हम दोबारा से फिर मान प्राप्त कर सकते हैं। अब पूछा गया क्या, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी ये मान पूछा गया, तो हम निकाल सकते हैं कैसे। सबसे पहले हम इसको बराबर करें, ये 2 1 3 हो रहा है, ये 3 2 5, तो अगर हमें ऊपर 5 का गुणा और नीचे कितना 3 का गुणा कर दें तो हमारा बराबर हो सकता है। देखो कर दें, बराबर में जब करेंगे तो 5 1 5, 5 दूनी 10, ए का मान कितना 5 मिल गया हमें, बी प्लस सी का मान 10 मिल गया, 3 दूनी 6 ये मिल गया हमें, 3 तुरका 9 मिल गया हमें, सी का मान और ए का मान 9 मिल गया और बी का मान कितना मिल गया 3 मिल गया। हमें सारे मान पता हो गए। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ए का मान हमारा कितना दिया है 5 दिया है तो 5 लिख लिया हमने। अगर बी का मान हमारा कितना दिया है 6 दिया है तो 6 लिख दिया। लेकिन पर हमें सी का मान नहीं पता है, तो सी का मान हम कहीं से भी निकाल सकते हैं रख के। अगर सी का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं तो बी का मान 6 है, अगर तो सी का मान हम अगर कितना रख दें 4 रख दें और बी का मान हमारा कितना है 6 दे रहा है, तो पूरा दोनों मिला के 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा कितना हमारे मान प्राप्त होगा, सी बराबर कितना हो गया 4 मिल गया यहाँ से। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक, ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिया जाए जब, देखो तो अगला क्वेश्चन कैसे देगा। एक और इसी टाइप का लिखें, लिखो तो एक और अगला इसी टाइप का। जब दिया जाए ए अनुपात बी प्लस सी बराबर में 1:3, जब दिया जाए बी अनुपात सी प्लस ए बराबर 2:5, ऐसे करके दिया जाए तो हम इसको भी, ये हमारा क्या है 3 1 4 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या नहीं है बराबर नहीं है, तो इसको भी हम बराबर कर लें। और इसमें अगर हमारा 5 2 7 का गुणा करना होगा, 3 1 4 का गुणा करना होगा, यहाँ पे हमने कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान निकालेंगे, 7 एकन 7, 7 तियाँ 21, ये हमारे ये इस वाले के मान प्राप्त हो गए। उसके बाद 4 दूनी 8, 5 चौक 20, हमें इस वाले के मान पता हो गए। हमें क्या निकालना, ए बी और सी का मान अगर निकालना है तो कैसे हमें पता है, बी का मान 8 है, ए का मान 7 है, बी का मान 8 है और ए का मान कितना है 7 है, तो हम यहाँ से रख के निकाल सकते हैं। जब बी का मान हमें पता 8 है तो सी का मान कितना होगा 13 होगा। बताओ, बी बराबर 8 है, बी बराबर 8 है तो सी बराबर कितना, हमें 13 कुल कितना करना है 21 करना है, तो कितना 13 हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मान बी और सी का दिया है, इस वजह से 21। बी सी का मान जब 21 दिया है तो हम सी का भी निकाल सकते हैं, बी का भी यहीं से निकाल सकते हैं, तो हमें सी का मान कितना मिल गया 13, तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक, इस टाइप के हो जाएंगे। अब बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो, अब इस टाइप के तो हो जाएंगे। अब जब नेक्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इसने एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, उसने एक क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, देखो एक नेक्स्ट पैटर्न का, हालांकि है बहुत आसान, आप कर भी सकते हो, इसी में पूछा जाता है, वो निकाल सकते हो आप। देखो तो पैटर्न नंबर कितना 5 बी, 5वां पैटर्न हो गया ये।
तो जैसे ए का मान हमारा ए और बी का मान कितना दिया है 3:4, 3 और 4 दिया है। अगर पूछा जाए कितना 2a + 3b अपॉन में 4a - b, ऐसे जब पूछा जाए तो हमें कैसे मान निकालना होगा, ये बराबर में पूछा जाए तो हम निकाल सकते हैं। जब हमें मान पता है ए का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है 4 है, तो हम रख सकते हैं 3 दूनी 6 प्लस 3 चौके 12 बटे में कितना रखना है 4 तियाँ 12 माइनस का 4, तो 12 6 कितना हो गया 18, 18 हो गया। नीचे कितना बचा हमारा 8, अगर कट जाए तो काट दे तो 9 बटे कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या होगा 2 से कट जाए 2 चौके 8 2 नियम ऐसे कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा ये होगा। ठीक, ऐसे एक और लगवा दें क्या? चलो आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं एक क्वेश्चन, देखो A/B/C बराबर में कितना दिया है 2/3/1, इसी का है बिल्कुल सेम। तो हमें निकालना होगा 3a + 2b - 5c अपॉन में a + b + c, हमें ये मान निकालना होगा। ठीक, तो आप निकाल भी सकते हो, सीधा सीधा मान रखना होगा, रख देना आंसर आ जाएगा हमारा। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, कल आपको पढ़ाएंगे हम वर्गमूला अनुपात, जो हमारा जैसे ट्रिपलेट और जैसे हमारा पूछता है वर्गमूला अनुपात निकालना होगा, घनमूला अनुपात निकालना होगा, अनुपात में पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट पैटर्न पर आधारित हैं जो कराएंगे आपको कल। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं।